प्रोड्यूसरों ने हमसे बड़े फायदे उठाए, जिन प्रोड्यूसरों ने हमसे बड़ी कमाइयां की, और आज वो प्रोड्यूसर हजरात वो आर्टिस्टों को कास्ट करते हैं जो आर्टिस्टें सीटें देती हैं, जो आर्टिस्टें फंक्शन करती हैं। जिस आर्टिस्ट की वीडियो ऐसी वायरल हो जाती है, अगले वीक में उसकी पेमेंट भी 3 लाख कर दी जाती है और उसको मेन पे भी लगा दिया जाता है। और प्रोड्यूसर कहता है जी आलिया जी आपकी कितनी सीटें? आलिया सीटें घर से ले आए, सीटें उनकी होती हैं जिनने सीटों के बाद रात को उसके साथ भी जाना है। वो बिस्तर गर्म करने की पूरी जुर्रत देती है वो फनकारें। मेरी भी बड़ी सी मजबूरी है, लेकिन मैं किसी के नीचे लेटना अच्छा नहीं समझती। लड़कियां जिन्हें बोलना भी नहीं आता, मैं कहती हूँ आज गाने बंद करें, हम जैसे फनकार बोल के दिखाएंगे। हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जो हमें बड़ी बातें कर रहे हैं। ये आर्टिस्ट और ये प्रोड्यूसर तब नहीं आते जब हम लोग भूखे मर रहे होते हैं। मेरे साथ तो अरसा 20 सालों में कभी किसी ने नहीं ओए भी नहीं कहा, कभी तू भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने कभी किसी को खाया नहीं है, मैंने कभी किसी को लूटा नहीं है, मैं कभी किसी के बिस्तर पे जाके नहीं लेटी। तो क्यों नहीं हम लोग पीछे हटती जब ये तमाशबीन आते हैं और हमसे अपनी डिमांड करते हैं और हम चले भी जाती हैं, हम फंस भी जाती हैं, पैसे भी खा लेती हैं। और फिर वही इंसान जब आप छोड़ के किसी दूसरे के साथ लग जाती हैं, उसके दिल नहीं है, उसने पैसे नहीं लगाए तो वो पैसे जाया थोड़ी करेगा। फनकार बने आप लोगों ने पूरे थिएटर को समझ ले कि हीरा मंडी बना दिया। वरना क्या कहेंगी? कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की, जी वो वीडियो दरअसल मेरी मजबूरी और मेरी तकलीफें थी जो कि किसी भी प्रोड्यूसर ने और किसी भी अदारे ने नहीं सुनी, ठीक है। और आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आजकल के दौर में हम जैसे फनकारों की सुनने वाला ही कोई नहीं है, ठीक है। ना अदारे और ना ही वो प्रोड्यूसर, ठीक है। जिन प्रोड्यूसरों ने हमसे बड़े फायदे उठाए, जिन प्रोड्यूसरों ने हमसे बड़ी कमाइयां की, और आज वो प्रोड्यूसर हजरात वो आर्टिस्टों को कास्ट करते हैं जो आर्टिस्टें सीटें देती हैं, जो आर्टिस्टें फंक्शन करती हैं। जिस आर्टिस्ट की वीडियो ऐसी वायरल हो जाती है, अगले वीक में उसकी पेमेंट भी 3 लाख कर दी जाती है और उसको मेन पे भी लगा दिया जाता है। और हम जैसे सीनियर फनकार नीचे दब के और तकलीफों में रह जाते हैं। इन लोगों तक जितनी मर्जी आवाज पहुंचाई, इन लोगों ने नहीं सुनी, ठीक है। वो मेरे दिल की आवाज थी, वो मेरी तकलीफें थी, वो मेरे दिल की चीखें थी जो कि मैं सब तक पहुंचाना चाहती थी, खास करके सीएम पंजाब मरियम नवाज तक, ताकि ये जो हालात, ये जो मामला चल रहे हैं ठीक किया जाए, हमारा जो हक है हमें दिया जाए। सिर्फ हम आर्टिस्ट एक थिएटर तक नहीं है, हम फनकार पूरे पंजाब के फनकार हैं और सारे थिएटरों में हमारा हक है कि हम वहां पे काम करें, और जो हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। प्रोड्यूसर कहता है जी आलिया जी आपकी कितनी सीटें? आलिया सीटें घर से ले आए। कहां से लेके आए आलिया सीटें? सीटें उनकी होती हैं जिनने सीटों के बाद रात को उसके साथ भी जाना है। क्या आप समझेंगे कि नॉन प्रोफेशनल जो प्रोड्यूसर हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये नॉन प्रोफेशनल है, जिन्हें यही नहीं पता कि एक फनकार क्या है। वो सिर्फ ये समझता है कि ये मुझे बिजनेस दे रही है ना, ये मेरे लिए फर्स्ट है। आप कुछ भी नहीं है, हमें फनकार नहीं चाहिए। ये प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि हमें फनकार नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिजनेस। भाई अगर आपको बिजनेस चाहिए तो हम लोगों को मार दें। जब फनकार नहीं चाहिए तो फिर वो क्यों कहते हैं कि ये बिस्तर गर्म करो? यही तो बात है, वो बिस्तर गर्म करने की पूरी जुर्रत देती है वो फनकारें, नहीं तो किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि फनकारें कहती हैं। देखिए मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, ठीक है। मेरे काबिल इज्जत है, कोई ना कोई मजबूरी से सारे काम करते हैं, कोई खुशी से यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। कोई ना कोई सब मजबूरी के, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, मेरी भी बड़ी सी मजबूरी है, लेकिन मैं किसी के नीचे लेटना अच्छा नहीं समझती। मैं कहती हूँ मुझे मेरा हक मिले। वो अब क्या है कि मुझे हर थिएटर में काम मिले, क्यों? कि वो मेरा हक है। मैंने 30 साल अरसा दराज इस थिएटर को दी है। किस लिए दी है? कि आज वो नई लड़कियां हमारे सर पे बैठ जाएं, वो लड़कियां जिन्हें डांस भी नहीं आता, वो लड़कियां जिन्हें बोलना भी नहीं आता। मैं कहती हूँ आज गाने बंद करें, हम जैसे फनकार बोल के दिखाएंगे। प्राइवेट फंक्शन वाली लड़कियां? हाँ जी, प्राइवेट फंक्शन वाली जितनी भी, तकरीबन जितनी इस वक्त स्टार बनी हुई है ना, वो सारी मुल्तान की प्राइवेट। देख लें, अब वही देख लें कि निशा खान, मैं कहूंगी नहीं, मैं मिली नहीं हूँ। बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हैं कि हम 50 वाले के लिए भी धमकियां मार रहे हैं। हाँ तो वो क्या सोचते हैं, क्या प्लान मिलेगा आपके दौर में? इतनी पुरानी स्टेज की डांसर से बड़ा नाम था, फैमिली देखने आती थी, तो क्या ये सुनने के बाद काम मिलेगा? क्या किया जाए?
देखिए उसने अपने लिहाज से जो कहा होगा बेहतर कहा होगा, क्योंकि हमने कभी फंक्शन किया ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शौक ही नहीं है फंक्शन का। अगर मुझे कोई कह भी देता ना तो फंक्शन करे, मुझे डर लगता है कि भाई कोई बंदा मुझे इस तरह से टच कर देगा ना तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं पूरी जिंदगी फनकार रही हूँ, ठीक है। मैंने बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ ये सोचा कि मैं फनकार हूं, मैं फनकारी करूंगी, मैं काम करूंगी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ करे मेरे से कभी गलतियां नहीं, मेरे से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन जब जब गलतियां हुई हैं मैंने तब तक उसके लिए एक्सक्यूज किया है, मैंने कहा है कि मैं गलत हूं, लेकिन उसके बाद मैंने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की। मैं अभी बहुत परेशान थी, बड़ी डिप्रेशन में थी, बड़ी तकलीफ में थी, और मैंने वो वीडियो बनाई। मैं बनाना नहीं चाह रही थी, मैं किसी से भीख नहीं मांगती, मैं किसी से पैसा नहीं मांगती, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे किसी का तर्स नहीं चाहिए। अगर तर्स करना ही है, अगर एहसास करना ही है तो ऐसा करें कि हम जैसे फनकार सारे थिएटरों में काम करें, हम जैसे फनकारों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कितने फनकार इसी तरह मर गए, ठीक है। मरने के बाद आप लोग उसकी कब्र पे जाके कहते हैं कि ये हमसे चेक ले लो और ये हमसे पैसे ले लो, उसकी फैमिली को जाके पैसे देते हैं। उससे पहले उसे संभालते क्यों नहीं है कि वो अपने बच्चों का, अपने बहन भाई को खुद गुजारा कर सके, ठीक है। हम जैसे फनकार जो आवाज उठाते हैं, हमें आप लोग बातें करते हैं, ठीक है। हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जो हमें बड़ी बातें कर रहे हैं। ये आर्टिस्ट और ये प्रोड्यूसर तब नहीं आते जब हम लोग भूखे मर रहे होते हैं। कौन से प्रोफेशनल जो प्रोड्यूसर हैं जो काम कर रहे हैं तो होटल चला रहे हैं, कौन से? जी मेरी नजरों में कैसे सनाउल्लाह साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। वो कोशिश करते हैं कि मैं भाई अच्छा से अच्छा काम करूं, अच्छा से अच्छा काम करूं। मेरी नजरों में कैसर साहब बहुत अच्छे हैं, ठीक हो गया। क्योंकि उसके अलावा डॉक्टर अजमल मलिक साहब वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी खामी क्या है कि ये अपने मतलब के लिए आर्टिस्टों को यूज करते हैं। अच्छा, वो मतलब क्या है कि आलिया हमारा फलान ड्रामा है, हमारी फलान लड़की नहीं है, आप आ जाओ और हमारा ये ना टाइम गुजार दो, आप हमेशा हमारे साथ काम करते। अब मैं चली गई हूँ, मैंने काम भी कर दिया है, काम करने के बाद ये लोग भूल जाते हैं, यानी कि अपना मतलब निकाला और आप फेंक दी गए डस्टबिन में कि आपकी कोई औकात ही नहीं है। क्यों? जब हमें जरूरत होती है आप लोगों की, आप लोग भागते हो, ठीक है। हम लोग फनकार है ना, ये थिएटर हमारे हैं ना, तो हम लोग इनसे नहीं कहेंगे तो किन से जाके कहेंगे कि भाई हमें जरूरत है। जब इन्हें जरूरत होती है हमें बुलाते हैं, आलिया आ जाओ, फलाने आ जाओ, ये हम चले जाते हैं। जब हमें जरूरत होती है ये कॉल तक नहीं उठाते, जी लोग खुआर करते हैं, फिर ये कहते हैं जी ये हमें जलील कर रही हैं और इनको काम नहीं मिल रहा। काम मिलता है, मैं काम से उठ के आई हूँ, मैं गुजरांवाला ड्रामा कर रही हूँ रॉक्सी थिएटर में, मेन पे, और मैं आई हूँ क्योंकि मेरा राइट है, मेरा हक है। अच्छा, ये रिसेंटली शेखुपुरा में भी एक वाकया पेश आया और फैसलाबाद में भी पता नहीं कौन सा थिएटर है, उसमें एक वाकया पेश आया और वो अदाकारा है वो वीडियो वायरल कर रही है। जी जी, देखे ना, अब यही सबक ये प्रोड्यूसर नहीं सीख रहे। थिएटर्स में आपके इंतजामिया ही नहीं होगी, सिक्योरिटी ही नहीं होगी। शेखुपुरा में जो थिएटर है उधर सिक्योरिटी नहीं है, अगर है भी तो वहां पे आपको पूछने वाला कोई नहीं है, पिस्टल लेके आ जाते हैं वो अंदर। वो उस लड़की के साथ जो हुआ वो गलत है, वो किसी के साथ भी होगा तो गलत है। ये क्या कसूर किसका है? सबसे ज्यादा कसूर प्रोड्यूसर का है और इन लड़कियों का खुद का भी है कि जो ऐसे बंदों को इतनी जुर्रत देती हैं कि वो इनको पकड़ सके। किसी की इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो आपको ओए भी कर जाए, क्योंकि आपने वो जुर्रत दी होती है। आपका कोई मामला होगा उसके साथ, उसने स्टेज पर चढ़ के आपको अस्तगफुरुल्लाह जो भी किया। मेरे साथ तो 18-20 सालों में कभी किसी ने नहीं ओए भी नहीं कहा, कभी तू भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने कभी किसी को खाया नहीं है, मैंने कभी किसी को लूटा नहीं है, मैं कभी किसी के बिस्तर पे जाके नहीं लेटी, मैंने हमेशा अपना हक मांगा है। हम लड़कियां जी जब हमारे साथ ज्यादती होती है हम उसके चीखों पुकार कर देती है, तब क्यों नहीं हम लोग पीछे हटती जब ये तमाशबीन आते हैं और हमसे अपनी डिमांड करते हैं और हम चले भी जाती हैं, हम फंस भी जाती हैं, पैसे भी खा लेती हैं। और फिर वही इंसान जब आप छोड़ के किसी दूसरे के साथ लग जाती हैं, उसके दिल नहीं है, उसने पैसे नहीं लगाए तो वो पैसे जाया थोड़ी करेगा। ये इन्हें समझना चाहिए। फनकार बने, फनकार बने। आप लोगों ने पूरे थिएटर को समझ ले के हीरा मंडी बना दिया। मैंने देखा है अपनी आंखों से, ठीक है। मुझे लड़कियां कहती हैं कि प्रोड्यूसर हजरात से मिल लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी बड़ी फनकारें मिलती हैं। अच्छा भाई वो जो भी मिलती हैं जो भी करती हैं वो उनका फेल है। मैंने अपनी कब्र में अकेली ने जाना है, मैंने भुगतना है अपना, आप लोगों ने अपना भुगतना है। मेरा सबसे बड़ा सवाल प्रोड्यूसरों से ये है कि आप लोगों को जब जरूरत होती है आप लोग हमें भुला लेते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तब आप लोग क्यों भागते हैं? हमें काम चाहिए और प्रॉपर तरीके से इज्जत से चाहिए। हम नहीं ये चाहेंगे, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी
मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि वो फनकार हमारे ऊपर लगे जिसको काम तक नहीं आता, जिसकी वीडियो वायरल होती है आप उसे हमारे ऊपर लगा देते हैं। हमारी पेमेंट हमें नहीं दी जाती, सही पेमेंट नहीं दी जाती। हमें बोलते हैं लड़के भी रखो, ड्रेसिंग भी अच्छी करो। कहां से करें भाई? आप लोग हमें 50,000 देते हैं, 60,000 देते हैं, 70,000 देते हैं, उतने में तो 2 ड्रेस आ जाते हैं। हमारी पेमेंट भी बढ़ाई जाए और हमारे हक का हमें काम भी दिया जाए।